जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय योगिनी एकादशी। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, उसका महात्म्य, व्रत और पूजन की विधि तथा पारण विधि। सतयुग की बात है। उस समय स्वर्ग में देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान शिव के परम भक्त कुबेर ने अलकापुरी नामक नगरी में अपना भव्य महल बनाया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे प्रतिदिन मानसरोवर झील से सुगंधित पुष्प मंगवाकर स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते थे। उनके इस कार्य के लिए एक सेवक नियुक्त था, हेममाली, जो एक यक्ष था। हेममाली का कार्य था कि वह प्रतिदिन प्रातः काल मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव के पूजन हेतु कुबेर को देता। हेममाली न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अत्यंत रूपवान भी था। उसका विवाह सुमति नामक सुंदरा स्त्री से हुआ था, जो स्वयं सौंदर्य और मोहिनी भाव की प्रतिमूर्ति थी। अब यह सुंदर स्त्री और रूपवान पति, उनके बीच प्रेम और आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया कि धीरे धीरे हेममाली अपने कर्तव्य से च्युत होने लगा। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर गया, पर वहां का शीतल जल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य और पत्नी की याद उसे बांध कर रख गई। वह पुष्प तोड़ने के बाद लौटने के बजाय वहीं बैठ गया और फिर जल्दी घर लौट आया, लेकिन कुबेर के पास पुष्प पहुंचाना भूल गया। जब पूजन का समय हुआ और पुष्प नहीं पहुंचे तो कुबेर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्रोध में अपने सेवकों को बुलवाया और हेममाली को दरबार में हाजिर करने को कहा। जब हेममाली कांपते हुए राजा के सामने आया, तब कुबेर ने उसकी स्थिति देखकर उसे डांटा। हे मूर्ख, तूने मेरे आराध्य भगवान शंकर के पूजन में विघ्न डाला है। अपने स्त्री मोह में अंधा होकर तूने धर्म और सेवा को तज दिया। अब जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू अब पिशाच योनि में जन्म लेगा, जहाँ तुझे न शांति मिलेगी, न सम्मान, न भोजन और न ही सुख। हेममाली वहीं गिर पड़ा और राजा से क्षमा मांगने लगा, लेकिन कुबेर का शाप अटल था। कुबेर के शाप से तत्काल ही उसका दिव्य यक्ष शरीर विलीन हो गया और वह एक भयंकर कुरूप दुर्गंधयुक्त पिशाच में बदल गया। शरीर पर कीड़े रेंगते थे, आंखें लाल थीं, चमड़ी काली और फटी हुई। लोग उसे देखकर डर जाते। उसे भूख प्यास से व्याकुल रहना पड़ता, पर उसे कोई भोजन या जल नहीं देता था। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वह हिमालय की गुफाओं में, जंगलों में, नदी किनारे और सुनसान जगहों पर भटकता रहता। रात को वह रोता, दिन को छुपता। उसका हृदय पत्नी की याद में और अधिक दुखी रहता, लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। एक दिन वह भटकते भटकते हिमालय के एक शिखर पर पहुंचा, जहां महर्षि मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। उनकी दिव्यता इतनी तेजस्वी थी कि पिशाच भी उनके सामने शांत हो गया। हेममाली रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिशाच योनि में पड़ा एक अभागा प्राणी हूँ। कभी मैं अलकापुरी में कुबेर का सेवक था, परंतु अब इस अवस्था में हूँ। कृपा कर मुझे मुक्त करें। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसका अतीत देखा और कहा, हे हेममाली, तूने एक बड़े धर्म का उल्लंघन किया था, कर्तव्य का त्याग और शिव पूजन में विघ्न। परंतु भगवान विष्णु की कृपा अपार है। मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ, जो यदि तू श्रद्धा से करेगा तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि ने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इस एकादशी का व्रत करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। हेममाली ने महर्षि के कहे अनुसार उपवास किया, दिन भर प्रभु का स्मरण किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसके शरीर से पिशाच योनि समाप्त हो गई और वह दिव्य रूप में पुनः प्रकट हो गया। वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ और आगे के जन्मों में भी धर्मनिष्ठ बनकर जीवन व्यतीत किया। हे राजन, जो व्यक्ति स्त्री मोह या किसी भी मोहवश अपने धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है, उसका पतन निश्चित है। परंतु योगिनी एकादशी व्रत ऐसा वरदान है जो उसे भी उबार सकता है। जो इस व्रत को करता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्धता भी प्राप्त होती है। इसीलिए हे श्रोताओं, आप सब भी इस पुण्य व्रत को श्रद्धा और नियम से करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। योगिनी एकादशी का महत्व। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। रोग, शोक, दरिद्रता और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, वह अगले जन्म में धन, समृद्धि और मोक्ष दोनों पाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी है
जो किसी बीमारी, मानसिक तनाव या शारीरिक दोष से पीड़ित हैं। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की विधि। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। एकादशी दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं आज योगिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु की कृपा के लिए कर रही हूँ। पूजन विधि। भगवान विष्णु के चित्र, मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें। चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें। जल, फल, दूध आदि लेकर निर्जला या फलाहारी व्रत करें। रात भर जागरण और भजन कीर्तन करें। यह व्रत की आत्मा है। मन, वचन और कर्म से संयमित रहें। झूठ, क्रोध, निंदा और वाद विवाद से बचें। पारण विधि। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ब्राह्म मुहूर्त या सूर्य उदय के बाद करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा, फिर तुलसी जल अर्पण और फिर फल या मीठा खाकर व्रत तोड़ें। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें। योगिनी एकादशी व्रत एक अलौकिक साधना है। यह केवल शरीर का संयम नहीं, अपितु आत्मा का शुद्धिकरण है। अगर आपने ध्यानपूर्वक यह कथा सुनी है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल PS भक्ति टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करें, हरि बोल और बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री हरि विष्णु। जय योगिनी एकादशी।